तो उधर जम्मू कश्मीर असेंबली तहलील किए जाने के मामले पर रियासती गवर्नर सतपाल मलिक ने CNN न्यूज 18 से बातचीत की। सुनते हैं। Give us a sense of what exactly are you planning to do now? I will work as I was doing. इससे मेरे ऊपर कोई फर्क पड़ता नहीं है। मैं जब भी आया था तभी से मैंने कहा था कि मैं यहाँ कोई अंडरहैंड सरकार, डिफेक्शन से बनाई सरकार, अनप्रिंसिपल्ड सरकार नहीं बनने दूंगा। यहाँ की जनता को चुनाव करने का मौका मिलना चाहिए ताकि वो बढ़िया सरकार चुन सके। ये जो बनाया जा रहा है तमाम तरह के दोनों तीनों तरफ के हम जो कॉम्बिनेशन हैं, चलने वाले नहीं है। इनमें कहीं कोई प्रिंसिपल नाम की चीज नहीं है। बहुत बड़े पैमाने पे खरीद फरोख्त शुरू हो गई थी। एडमिनिस्ट्रेशन डिमोरलाइज हो गया था। पुलिस अपनी जान की बाजी लगा के टेररिज्म से लड़ रही है। पिछले 4 महीने में एक भी नई भर्ती नहीं हुई है, पत्थरबाजी रुकी है, बढ़िया चुनाव हुए हैं। इन सारे गेम्स को खत्म करने के लिए ये अटेम्प्ट किए गए थे। इसलिए मेरी ये ड्यूटी थी कि मैं जम्मू कश्मीर के संविधान के मुताबिक जो मुझे ताकतें थी उसी के आधार पर मैंने ये कदम उठाया। लेकिन मलिक साहब, सवाल तो ये उठेगा ना कि आप कोई कोशिश नहीं हुई सरकार बनाने की। जब पीडीपी की महबूबा मुफ्ती ने ये कहा कि हमें अपॉइंटमेंट दीजिए, हम स्टेक क्लेम करना चाहते हैं, तो क्या गवर्नर को उनको मौका नहीं देना चाहिए था? एक अटेम्प्ट देने की कोशिश करनी चाहिए थी। कल ईद का दिन था। कल मैं दिल्ली से यहाँ आया। कल से पहले भी दिन थे। किसी दिन उन्होंने मुझे नहीं कहा सरकार बनाने का हमको मौका दीजिए। वो सारा समय इस पे लगे हुए थे हमारी पार्टी न टूटे। दूसरे लोग थे, सज्जाद लोन थे, वो कह रहे थे मुझे मौका दीजिए। और सब आपस में एक दूसरे के MLAs को तोड़ने की कोशिश में लगे थे। तो मेरी ये ड्यूटी नहीं थी कि मैं ये होने दूं। उनका कोई, महबूबा जी का मुझे कोई कम्युनिकेशन मिला नहीं। वो कल ईद के दिन, कल तो छुट्टी थी, मेरा दफ्तर भी बंद था, सब कुछ बंद था। एक दिन पहले भी किसी को भेज सकती थी। और उन्हीं के साथ दूसरा आदमी भी क्लेम कर रहा था। मेरे पास कौन सा रास्ता था कि मैं कैसे उसको तय करता कि ठीक है। और मेरी एक डेफिनेट जानकारी थी कि दोनों तरफ से दबाव, प्रलोभन, लालच, तमाम तरह की चीजें चल रही थी जो पूरे एटमॉस्फेयर को विशेष करती। तो मैंने इन द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट आई हैव टेकन दिस डिसीजन। मिस्टर मलिक, द क्वेश्चन इज ऑल्सो दिस दैट महबूबा मुफ्ती क्लेम्स दैट द फैक्स मशीन इज नॉट वर्किंग। आपका फैक्स मशीन गवर्नर हाउस का नहीं काम कर रहा था। देखिए, गवर्नर हाउस में तो कई बार मेरा पानी गर्म करने की मशीन भी काम नहीं करती है। वो हो सकता, मुझे नहीं पता, चूंकि आप 8 बजे 9 बजे फैक्स कर रहे हैं, तो कोई ईद के दिन कोई कर्मचारी फैक्स मशीन के पास नहीं होगा। मुझे भी उस वक्त अपने काम खुद करने पड़ते हैं। इनसे कोई ये पूछे कि कल से पहले भी एक दिन था या कल सुबह का भी वक्त था, वहां से आदमी आ सकता था, मुझे कागज दे सकता था। ये तो बहानेबाजी की बात है। मुझे कोई कम्युनिकेशन उनका नहीं मिला, मेरी कोई बात नहीं हुई। और उधर सज्जाद लोन का अलग दावा था। तो इतनी जो भी 4-6 महीने में स्टेट में गेन्स हुए हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस, एडमिनिस्ट्रेशन, लोगों में जो एक अच्छे काम का, डेवलपमेंट का जो नतीजा था, उस सारे को नलीफाई करने का अटेम्प्ट था। मुझे ये बताइए, ये दोनों पार्टियां 5 महीने से मुझे कह रही थी कि आप असेंबली क्यों नहीं डिसॉल्व करते हैं। दे आर ऑन रिकॉर्ड। वो खुद कह रहे हैं कि हम तो यही चाहते थे। ये भी सरकार बनाना नहीं चाहते थे। बट मिस्टर मलिक, डू यू थिंक, गवर्नर मलिक, डू यू थिंक दैट यू एक्टेड इन हेस्ट? आपने जल्दबाजी का फैसला लिया? आई डिड नॉट एक्टेड इन हेस्ट। मैं खूब डेलिबरेशन के बाद, सोच समझ के, बात करके आपस में, तब मैंने एक्ट किया है अफसरान के साथ। और ये बात आज से नहीं चल रही थी। 10 दिन पहले तो मुफ्ती महबूबा जी अपनी पार्टी बचाने में लगी थी। मेरे MP, वो MLAs के ऊपर पोचिंग हो रही है। यही उमर अब्दुल्ला के यहाँ था। दोनों चाहते थे कि असेंबली फौरन डिसॉल्व कर दी जाए, एक दिन भी नहीं रखनी चाहिए। आप देखिए, ऑन रिकॉर्ड है, दोनों ने कहा कल कि हम तो चाहते ही थे असेंबली डिसॉल्व हो जाए। महबूबा जी ने तो कहा कि हमारी तो जीत हुई है। तो आप क्यों दुखी हो रही मैम? नहीं सर, हम दुखी नहीं हो रहे हैं, लेकिन हमें ये जानना है कि अगर वो चाहते थे असेंबली डिसॉल्व करना, तो क्या was that the right approach? Shouldn't you have made an effort at government formation? Shouldn't these parties who were claiming कि उनके पास नंबर्स है, उनको एक मौका देना नहीं चाहिए था? आप सिग्नेचर्स लेकर आइए MLAs का। फॉर गिविंग ए चांस, नंबर इज द, पहले तो वो नंबर एसरटेन नहीं हो सकता जब तक असेंबली में ना हो। नंबर 2,
सिर्फ नंबर होना जरूरी नहीं है। वो इतने डायमेट्रिकली ओपोज्ड हैं कि वो 4 दिन सरकार नहीं चला सकते थे। तो मैं स्टेट को भट्टी में नहीं झोंक सकता हूँ कि जो एक अनवर्केबल जो अलायंस है उसके हाथ में मैं सरकार दे दूं, वो पता नहीं क्या क्या करेंगे। वो आते ही कह देंगे कि पंचायत के चुनाव नहीं होंगे, जो बीच में है प्रोसेस चल रहा है, वो पता नहीं क्या क्या कर दें। तो मैं ऐसी स्थिति में मेरी जिम्मेवारी थी कि मैं स्टेट को इससे बचाऊं। It is being said, Governor Malik, that the mandate has been stolen. महबूबा मुफ्ती ये बोल रही हैं। नहीं, लेट देम गो टू द इलेक्शंस एंड द मैंडेट आई ऑनर। अगर लोग उनको चुनेंगे, ये मैंडेट कब था? अगर ये मैंडेट होता तो ये शुरू में यही लोग सरकार बनाते, बीजेपी के साथ थोड़े महबूबा जी सरकार बनाती। ये मैंडेट नहीं था, ये तो एक तरह समझिए कि एक बहुत ही अपॉर्चुनिस्टिक किस्म का अलायंस था, जिनका कुछ भी आपस में कॉमन नहीं है, उन लोगों का अलायंस था। मैम देखिए, हम तो वी आर आर्गुइंग ऑन टीवी और व्हाट एवर इट इज। आप उनको देखिए जो पुलिस और फोर्स के लोग अपनी जान सटाए हुए हैं, लगे हुए हैं टेररिस्ट के खिलाफ। आज टेररिज्म 1.5 जिले में बच गया, सब उन्होंने खत्म कर दिया, तहस नहस कर दिया है। लोगों की एक एक आदमी की सुरक्षा कर रहे हैं। उनका आप सोचिए, आते ही वो इतना डिमोरलाइज हो जाते। एक ऐसी सरकार होती जो डायरेक्शन लेस सरकार होती, 4 आदमी इधर जाते, 6 आदमी उधर जाते। आज हर अफसर को पता है कि हम सही ये काम कर रहे हैं, हमारे पीछे एक आदमी है जिसका हमको सपोर्ट है, एंड वी आर वर्किंग इन पब्लिक गुड। सो द कैरेक्टर ऑफ द गवर्नमेंट वाज आल्सो नेसेसरी टू बी गॉड। Okay, but what if, Governor Malik, last question, what if the parties actually approach the court challenging your decision of dissolving the assembly? They are free to do it. They should go to the court and tell that we wanted the assembly to be dissolved since last 5 months.